हेलो बच्चों, मैं आप लोगों के बीच आ चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं निर्देशांक ज्यामिति का दूरी सूत्र का साधित प्रश्न संख्या 5 यानी 5वां क्वेश्चन हम लोग को हल करेंगे। 5वां क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे क्योंकि पहले वीडियो में मैंने 4 तक ही क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज 5वां क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। 5वां क्वेश्चन है y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु 4 और a का निर्देशांक है 3, -4 तथा b का निर्देशांक है 2, 5 से बराबर दूरी पर है। यानी कहने का मतलब है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो a और b, a तथा b से वो बराबर दूरी पर है। तो यहां पे पहले इसका फिगर सबसे जरूरी है समझना। ये a हो गया और ये b हो गया। यहां पर हम मान लिए p ले लिए, तो ये जितना दूरी होना चाहिए उतना दूरी इसका भी होना चाहिए क्योंकि ये बराबर दूरी पर स्थित है। किससे? y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे जो बिंदु a और b से बराबर दूरी पर है। a और b से बराबर दूरी पर है। a का जितना है इससे दूरी उतना ही इतना दूरी b का भी होना चाहिए b से। तो a का निर्देशांक दिया है 3, -4 और b का दिया है 2, 5 और y अक्ष पे हम जानते हैं कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। हम जानते हैं कि y अक्ष पर x का मान 0 होता है। अगर y अक्ष पे कोई बिंदु स्थित है तो x अक्ष उसका क्या होना चाहिए? 0। अगर यही अपोजिट होता है, x अक्ष पर होगा तो y अक्ष 0 हो जाएगा। तो मेरा p का निर्देशांक मिल जाएगा 0, y क्योंकि x का निर्देशांक 0 और y का y ही रख दिए। अब इससे हमको क्या चीज निकालना है? क्योंकि मेरा तो आ गया यहां पर 0 और y, तो ये दूरी दोनों आपस में बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि PA बराबर PB, क्योंकि ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो इसको लिखने के बाद इससे हम दूरी सूत्र पे जाएंगे। तो दूरी सूत्र जो होता है इस दोनों से चलेंगे जब, तो ये हो जाएगा। नहीं तो एक और ऑप्शन है, यहां पर पहले लिख लेंगे 0, y और उसके बाद है 3, -4 और इससे है 0, y और 2, 5। इसको अच्छी तरह समझने के लिए लिख लिए। अब इससे दूरी और इससे दूरी निकालेंगे। दूरी निकालेंगे तो दूरी का सूत्र जैसा होता है वैसे डालेंगे। 0 - 3 का दी होल स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का दी होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर 0 - 2 का दी होल स्क्वायर प्लस y - 5 का दी होल स्क्वायर। रूट से रूट दोनों तरफ कैंसिल। इसके बाद यहां इसको सॉल्व करेंगे। इसको जब घटाएंगे 0 - 3 को तो ये -3 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां से y का a प्लस b दी होल स्क्वायर, y का स्क्वायर और उसके बाद इस दोनों में गुना करके 2 से फिर गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 8y प्लस 4 चौका 16। फिर -2 का स्क्वायर
और इसको तोड़ेंगे तो y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। यहां तक मैंने तोड़ दिया इसको। अब इसको गुना करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, यहां से हो जाएगा 4 y का स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। अब सबसे पहले जोड़ घटाव करना जरूरी है। अगर देख लेंगे दोनों तरफ एक जैसी संख्या होती है ना तो उसको हम काट लेंगे। एक रीजन ये भी है कि प्लस माइनस में नहीं होनी चाहिए, दोनों तरफ एक ही जैसा होना चाहिए। तो वाई स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में, काट दिए इसको। अब देखेंगे और कुछ कटने वाला है या नहीं। नहीं कटने वाला है तो आगे बढ़ते हैं। ये 8y और 9 और 16 25, उसके बाद ये माइनस 10y और इसको 4 को और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 29। अब ये समीकरण का रूल है कि एक तरफ प्लस है तो एक तरफ माइनस हो जाता है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 8y और इसको इधर बुलाएंगे तो ये 10y और इधर बच गया 29 और इसको जब उधर भेजेंगे तो माइनस 25। ये इसको जोड़ेंगे तो 18y और ये घटेगा तो ये हो जाएगा 4। तो y बराबर 4/18, क्योंकि गुना में है तो भाग में हो जाएगा तो 2/9। इसको जब काटेंगे तो 2/9 हो गया। तो y अक्ष पर वह बिंदु, यहां लिखा जाएगा कि y अक्ष पर वह बिंदु, y अक्ष पर वह बिंदु कितनी है? 0,2/9 है। y अक्ष पर वह बिंदु कितनी है? 0,2/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे हैं। साधित प्रश्न का उदाहरण 6 हम लोग आज सॉल्व करेंगे, क्योंकि 5 तो सॉल्व कर दिए। आज अब 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे साधित प्रश्न का। साधित प्रश्न का क्वेश्चन जब टोटल सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद हम लोग चलेंगे चैप्टर का क्वेश्चन। एक एक करके प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मिलेगा इस चैनल पे। बस आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। x तथा y के बीच एक ऐसा एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु P x, y बिंदुओं A3,6 तथा B का 3,4 से समदूरस्थ है। x तथा y के बीच एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु P
का निर्देशांक है x, y, बिंदु A का निर्देशांक है 3,6 तथा B का निर्देशांक है -3,4 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ, सम मतलब होता है बराबर और दूर मतलब दूर स्थित जो होते हैं उसको हम कहते हैं समदूरस्थ। जो दूर स्थित होते हैं और बराबर दूरी पर आते हैं उसको हम कहते हैं समदूरस्थ। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये बिंदु ले लिए P और बिंदु P से कितने बिंदु गए? ये 2, जिसका नाम है A और B। ये समान दूरी पर स्थित है और P का निर्देशांक है x, y और A का निर्देशांक है 3,6, B का निर्देशांक है -3,4। अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे पहले इसके पहले क्वेश्चन में इसको हम लिखे थे बराबर PA बराबर PB लिखे थे, उसी दूरी पे हम सॉल्व करेंगे इसको। इसका निर्देशांक है x, y फिर 3,6 फिर यहां से है x, y और -3,4। अब इससे दूरी निकालेंगे x -3 का दी होल स्क्वायर रूट के अंदर, फिर y -6 का दी होल स्क्वायर और x +3 का दी होल स्क्वायर, y -4 का दी होल स्क्वायर रूट के अंदर। ये सब रूट से रूट को काट देंगे, यहां बच जाएगा x -3 का दी होल स्क्वायर और यहां बचेगा y -6 का दी होल स्क्वायर, यहां बचेगा x +3 का दी होल स्क्वायर और y -4 का दी होल स्क्वायर। अब ये टोटल को a - b दी होल स्क्वायर, a - b दी होल स्क्वायर, a + b दी होल स्क्वायर, a - b दी होल स्क्वायर। जो माइनस में है उसको माइनस वाले फॉर्मूला पे और जो प्लस वाला पे है उसको प्लस वाले फॉर्मूला पे। इसको जब तोड़ेंगे तो x का स्क्वायर -6x + 9, इसको तोड़ेंगे तो y का स्क्वायर -12y + 36, उसके बाद x का स्क्वायर फिर 6x + 9, y का स्क्वायर -8y + 16। ऐसे मैंने दोनों को सूत्र पे तोड़ दिए। पहले तो इसको तोड़े तो x² -6x + 9, उसके बाद y² -12y + 36, उसके बाद x² + 6x + 9, उसके बाद है y² -8y + 16। अब एक दोनों साइड देखना है कि कौन एक जैसा अंक है या कौन एक जैसा इसमें है। उसको हम क्या करेंगे, काट देंगे। इसको और इसको काट दिए क्योंकि x² दोनों तरफ प्लस में है, y² भी दोनों तरफ प्लस में है। उसके बाद कोई अंक अगर होगा 9 भी प्लस में है, इसको हम काट दिए। अब पहले x वाले को लिखेंगे तो -6x और इसको इधर बुलाएंगे तो -6x, फिर y वाले को तो -12y और फिर इसको इधर भेजेंगे तो +8y। यहां अंक वाले को 16 लिख दिए, उसके बाद यहां है 36 तो -36। अब यहां से इसको जोड़ेंगे तो -12x हो जाएगा, फिर इसको घटाएंगे तो -4y हो जाएगा और ये घटेगा तो -20। यहां से -4 अगर कॉमन लेंगे तो ये 3x + y, यहां से हो जाएगा -20, 3x + y और ये -20 बटा -4, 3x + y ये कटेगा तो 5 बार में, ये 5 बार में कट गया। अब इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो इसको एक स्टेप और बढ़ सकते हैं, इसको -5 करके 0 भी लिख सकते हैं। तो ये संबंध क्या हो रहा है,
ये ज्ञात हो गया। इस दोनों के बीच x और y के बीच संबंध ये ज्ञात हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सात नंबर क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,3, 2,-1 तथा 4,0 से समदूरस्थ हो। पहले तो डबल बिंदु में पढ़ रहे थे, अब इसमें ट्रिपल हो गया। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,3, फिर उसके बाद है 2,-1 तथा 4,0 से समदूरस्थ हो, मतलब समान दूरी पर स्थित हो। तो पहले सबसे पहले इसका डायग्राम जानना जरूरी है। यहां पर P कर लिए, यहां से A कर लिए, यहां B कर लिए, यहां C कर लिए। ABC का दिया हुआ है मान 2,3 और यहां से दिया है 2,-1 और इस C का दिया है 4,0। मगर ये कह रहे हैं कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है क्योंकि इसका मान पता नहीं है, यही आप हम लोग को निकालना है। तो इसको मान लेंगे, माना कि P के निर्देशांक x, y है। ये समान दूरी पर है, ये भी समान दूरी पर, ये भी समान दूरी पर, ये भी समान दूरी पर, यानी ये तीनों इक्वल है आपस में। तो पहले लिखना पड़ेगा PA बराबर PB बराबर PC, यानी तीनों निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 गो से चलेंगे। पहले ज्ञात करेंगे PA बराबर PB। तो PA में x, y और -2,3 और PB में जो है x, y और 2,-1। इससे दूरी निकालेंगे, x + 2 का दी होल स्क्वायर, y - 3 का दी होल स्क्वायर, रूट अंडर x - 2 का दी होल स्क्वायर, y + 1 का दी होल स्क्वायर। रूट से रूट कट गया। इधर हल करेंगे तो ये बचेगा x + 2 का दी होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा y - 3 का दी होल स्क्वायर। इधर बचेगा x - 2 का दी होल स्क्वायर, y + 1 का दी होल स्क्वायर। x² + 4x + 4, y² - 6y + 9
एक्स स्क्वायर और माइनस 4x प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। यहां तक हमने तोड़ दिया। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। यानी कहने का मतलब है कि इसको a प्लस बी डी होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी डी होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी डी होल स्क्वायर, इसको a प्लस बी डी होल स्क्वायर। अब जो जो कटने वाला है उसको काट लेंगे एक जैसा। ये 4 से 4 कट गया, यहां 4x है, ये भी 4x है, तो उधर माइनस में है तो ये प्लस में, माइनस 6y माइनस 2y 1, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस 9, यानी 8x माइनस 8y माइनस 8। इसमें से 8 कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेने के बाद ऐसे होगा और इस 8 से इसमें भाग हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर माइनस 1। ये पहला समीकरण। अब हमको चलना है PB और PC, PB और PC से। PB का देख लेंगे, x कोमा वाई है और इसका है 2 कोमा माइनस 1। PC का है x कोमा वाई फिर 4 कोमा 0। इससे दूरी का सूत्र निकालेंगे, दूरी निकलेगा तो x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का दी होल स्क्वायर रूट x माइनस 4 का दी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का दी होल स्क्वायर। इससे ये कट गया। अब यहां से बच गया x माइनस 2 का दी होल स्क्वायर y प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, और यहां से हो जाएगा x माइनस 4 का दी होल स्क्वायर और ये हो जाएगा y का स्क्वायर। इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, इसको a प्लस बी दी होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, इसको a माइनस बी दी होल स्क्वायर पर तोड़ दिए और इसको y स्क्वायर लिख दिए। इसके बाद एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर को काट दिए, वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर को काट दिए। उसके बाद यहां बच जाएगा माइनस 4x और x वाले को इधर लाएंगे तो 8x, फिर यहां से हो जाएगा 2y और उसके बाद इधर बराबर में 16 और 4 और 1 5 को इधर माइनस में कर दिए। ये घटेगा तो 4x प्लस 2y और ये घटेगा तो 11। अब इसमें कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसको हम मान लिए दूसरा समीकरण। अब ये दोनों समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि से कोई भी मेथड से हल कर सकते हैं, विलोपन हो, ब्रज गुणन हो, प्रतिस्थापन हो, तुलनात्मक हो, जो मन करे उस विधि पर इसको हल कर सकते हैं। तो हम यहां विलोपन विधि से हल करते हैं। विलोपन विधि द्वारा, ये कोई जरूरी लिखना जरूरी नहीं है, मगर इसको लिख दिए कि इस विधि से हम हल इसको कर रहे हैं। तो पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर माइनस 1। दूसरा समीकरण है 4x प्लस 2y बराबर 11। दूसरा हुआ।
हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसके बराबर करना है, किसी एक को बराबर करना है कटाने के लिए। तो हम क्या करेंगे कि इसमें y वाले को बराबर करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुना करना पड़ेगा समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में सभी में हम 2 से गुना करेंगे, तो 2x माइनस 2y बराबर -2। इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, इसमें भी 2 से गुना, और उसके नीचे इसको लिख देंगे। यहां पर देखेंगे कि प्लस माइनस इसी तरह है, तो इसको जोड़ने पर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जोड़ने पर जब कोई चिन्ह नहीं बदला डालते हैं तो हम उसको लिखते हैं जोड़ने पर, तो ये कट जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 6x, और ये घट जाएगा क्योंकि एगो माइनस है एगो प्लस है, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो x बराबर 9/6, तो कटेगा तो 3/2। x का मान आ गया 3/2। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 जो है x माइनस वाई बराबर -1, यही है। इसमें रखिए चाहे 2 नंबर में रखिए, समीकरण में आपका आंसर उतना ही आएगा। तो x का मान हम रख दिए यहाँ पर 3/2 माइनस वाई -1, इसको उधर भेजेंगे -y -1 माइनस 3/2 माइनस वाई, यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो 1 कर दिए, -y यहाँ पर लघुत्तम 2, तो -2 -3 बाटा का कर लिए, और यहाँ से -5/2, तो ये माइनस कट गया, तो ये आ गया 5/2। अब वो निर्देशांक, उस बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, 3/2। यहां पर लिखेंगे बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक बराबर 3/2, उसके बाद 5/2। 3/2 कोमा 5/2 उस बिंदु का निर्देशांक है। इस वीडियो में बस इतना ही तक क्वेश्चन। अब अगले वीडियो में आपके सामने 8वां क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।